अभी तो दे रहे हैं आप वक्फ के नाम पर डरा रहे हैं आप देश के मुसलमान को कि उनकी जमीन छिल जाएगी, नहीं उनकी मस्जिद छिल जाएगी, मजार छिल जाएगी। अभी मदद है भाई, अभी मदद है। नहीं हूं आपके सवाल पे। आप लोग क्यों ऐसा समझते हो कि जैसे देश का मुसलमान किसी से डरता है? डराया जा रहा है तुमसे? कौन डरा सकता है? आपने मुसलमानों से पूछा कभी? आपने मुसलमानों से पूछा कि तुम डरे हुए हो? हमसे पूछा कभी आपने कि तुम डरे हुए हो? ये बार बार लेकर थे तुम मुसलमानों को डरा रहे हो, तुम मुसलमान। अरे ये कौम किसी से नहीं डरती भाई, बिल्कुल ये नहीं डरती किसी से। आप मुसलमानों का चारा दिखा करके बीजेपी हिंदुओं का शिकार करती है। हाँ बिल्कुल सही। समाजवादी पार्टी खतरे में है भाई। हमने क्या कहा? बात चल रही ना यार देश की कि कौन डरा रहा कौन। हम नहीं डरते किसी से भाई। बिल्कुल भाई, मौलाना रशीदी ने तो जबरदस्त रगड़ा है गुल्लू को। मौलाना रशीदी की बात सुनकर तो एकदम मजा सा आ गया यार, मूड फ्रेश हो गया। अमीश देवगन हमेशा जो है उल्टी सीधी हरकतें करता रहता है और अपने ही न्यूज रूम में जो है इस तरह से वो मात खाता रहता है यार। ये लोग हमेशा जो है ना दिखाने की कोशिश करते हैं कि मुस्लिम डरा हुआ है, सहमा हुआ है। ये मुस्लिम क्यों डरेगा भाई? मुस्लिम क्यों डरेगा? मुस्लिम सन 1947 से लेकर आज तक उसी तरह से जीता आ रहा है जैसे जीता आ रहा था। 1947 से लेकर आज तक बिल्कुल सेम तरीके से जी रहा है मुसलमान। मुसलमानों के अंदर कोई चेंजिंग, कोई परिवर्तन नहीं आया है। हाँ, मुसलमानों के विचारों में कुछ उदारता आ गई है, जो कि मतलब बीच में कुछ मुसलमान दिशाहीन हो गए थे, अब मुसलमान कुछ दिशा पर आ रहे हैं। लेकिन आप ये सोच रहे हो कि मुसलमान डर रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो। भारत के मुसलमान कभी डरे नहीं थे और ना ही डरेंगे। किस चीज का डर? हाँ, बीजेपी वाले और मीडिया वाले उन लोगों को डर दिखाते हैं जो डरे हुए लोग हैं। और डरे हुए लोग कौन है? मुसलमान नहीं है भाई साहब। मुसलमान डरा हुआ नहीं है। डरे हुए लोग वो लोग हैं जो डर कर आज कई सालों से एक ही पार्टी को वोट करते जा रहे हैं। डरे हुए लोग वो हैं। मुसलमान कभी डरा हुआ नहीं था, ना ही डरा हुआ है। ज्यादा से ज्यादा ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या कर लेंगे? मुस्लिम नौजवान क्या कांग्रेस के राज में जो है प्रताड़ित नहीं हुआ? मुस्लिम नौजवान बीजेपी के राज में भी प्रताड़ित हो रहा है। मुसलमानों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला भाई साहब, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और मुसलमान डरेगा क्यों? डर उसे होनी चाहिए जो गलत है। मुसलमान गलत नहीं है इसलिए आज तक खड़ा है, आज तक डटा हुआ है। अगर मुसलमान गलत होता ना तो अब तक खड़ा नहीं रहता। कुछ लोगों की आंखों का ख्वाब है कि मुसलमान हाथ जोड़कर रहेंगे, मुसलमान इस देश में रहने के लिए उनका एहसान मानेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है। मुसलमान कभी हाथ जोड़ेगा, मुसलमान कभी उनका एहसान मानेगा। हाथ इसलिए नहीं जोड़ेगा कि हिंदुस्तान आजाद मुल्क है और हिंदुस्तान के मुसलमान आजाद विचारों के लोग हैं, आजाद सोच के लोग हैं, इसलिए वो इस देश में रहने के लिए उनका एहसानमंद नहीं है। क्योंकि ये देश हिंदुस्तान में रहने वाले 120 करोड़ हिंदुस्तानियों का है। तो हिंदुस्तान का रहने वाला 120 करोड़ हिंदुस्तानियों में से कोई भी व्यक्ति किसी के एहसान के नीचे नहीं है, तो उसे हाथ जोड़कर रहने की कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, कुछ लोग डरे हुए जरूर हैं कि बीजेपी गई तो कहीं कट न जाए। क्या कमेंट्स कीजिए।